मिटाने का काम किया। किस तरीके से केंद्र सरकार सीबीआई जैसे संगठन का दुरुपयोग अपने विपक्षियों के ऊपर करती है, यह देखने को मिल रहा है। लोग समाज की सेवा करते हैं, उनसे क्यों दुश्मनी है, क्यों उसके पीछे केंद्र सरकार पड़ जाती है, गरीबों से इतनी नफरत क्यों है? जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं आप उनके ऊपर सीबीआई जांच क्यों बैठाते हैं? इस देश के नागरिक के इतने बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी जी आप कैसे हो सकते हैं? जिस देश की जनता ने आपको 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया है। देखिए ना आपने लॉकडाउन में किस तरीके से तरसा के इस सरकार ने गरीब आदमियों को मारा है। पैदल चला के, लॉकडाउन करके, रेलगाड़ी बंद करके, बसें बंद करके, लोगों को घर में पैक करके भूखा मारा है इस सरकार ने। इसको मजा आता है। मैं तो आज हैरान हूं जब सोनू सूद जैसे समाज सेवी फिल्मी एक्टर के यहां छापा पड़ रहा है सीबीआई का। मैं हैरान हूं। मैंने सिर्फ एक विरोध किया, पुतला जला के तो मिर्ची लग गई। कार की मंशा समझिए। किसान का मतलब है इस सरकार के नजर के अंदर भूखा नंगा। कितनी घटिया मानसिकता की सरकार है, हम लोग इससे समझ सकते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर सीबीआई जांच बिठाएगी और यह सरकार अपनी दबंगगिरी दिखाने का एक काम कर रही है। इसका मैं विरोध करता हूं। ऐसा लगता है कि इस सरकार के समय काल में जो भी देश में समाज सेवी हैं, जो भी समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति इस सरकार की आलोचना करते हैं, उनके पीछे इस सरकार ने कसम खा रखी है कि हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे। आप सबको याद है कि धनेश्वर महतो ने 2020 में केंद्र सरकार का जो इन्होंने कहा था कि दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, घंटा घंटी बजाओ, थाली बजाओ, हमने इसका विरोध किया था। तो मेरे ऊपर सीबीआई जांच बिठाई थी सरकार ने। उसके बाद जो भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों की भलाई करने का काम किया है, लॉकडाउन के दरमियान या वैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, जिन जिन व्यक्तियों ने, उसके ऊपर सरकार ने जांच बिठाने का काम किया। सरकार सावसी नहीं दिया, उसको पुरस्कृत नहीं किया। सरकार ने उसके ऊपर दबाव बनाने का काम किया। जिस मीडिया ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उस मीडिया को मिटाने का काम किया। और अब फिल्म एक्टर सोनू सूद काफी ज्यादा लॉकडाउन के दरमियान में लाखों आदमी की इन्होंने मदद की, तो अब सीबीआई का छापा सोनू सूद के ऊपर, उसके ठिकानों के ऊपर पड़ रहा है। आखिर केंद्र सरकार किस रणनीति के तहत काम कर रही है कि जो इनके चाटुकार बने, इनकी चापलूसी करे, उनकी जय और जो इनके गलत सिस्टम का विरोध करे, आम जनता को मदद करे, आम जनता की भलाई की बात करे, आम जनता के हक के लिए आवाज बुलंद करे, उसके ऊपर सीबीआई का जांच बैठा है। कमाल के हो नरेंद्र मोदी जी, कमाल के हो। इतनी डरपोक सरकार हमने भैया इससे पहले ना देखी, ना सुनी, ना कभी देखी कि जरा सी बात के लिए किस तरीके से केंद्र सरकार सीबीआई जैसे संगठन का दुरुपयोग अपने विपक्षियों के ऊपर करती है, यह देखने को मिल रहा है। और जो भी देश में समाज सेवी हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से दबाव बना के लोगों की भलाई नहीं करने के लिए यह केंद्र सरकार सीबीआई जांच बिठाती है, यह सोचने का विषय है। मैं हैरान हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी को जो लोग समाज की सेवा करते हैं उनसे क्यों दुश्मनी है,
क्यों उसके पीछे केंद्र सरकार पड़ जाती है? मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि आपको इस देश के नागरिकों से इतनी दुश्मनी क्यों है? गरीबों से इतनी नफरत क्यों है? जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं आप उनके ऊपर सीबीआई जांच क्यों बैठाते हैं? मेरा यह प्रश्न है कि आप इस देश के नागरिक के इतने बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी जी आप कैसे हो सकते हैं? जिस देश की जनता ने आपको दो बार प्रधानमंत्री बनाया है, उस देश की कोई नागरिकों की मदद करता है तो उसके ऊपर आप इतना बड़ा हथकंडा, इतना बड़ा घटिया काम कैसे कर सकते हैं? आप सीबीआई जांच एक समाज सेवी लोगों के ऊपर कैसे बिठा सकते हैं? इसका मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति गरीब आदमी की मदद ना करे, इसका सीधा साधा मतलब यही होता है कि देश में कोई भी व्यक्ति किसी मजलूम, किसी गरीब, किसी निसहाय व्यक्ति के लिए ना आवाज बुलंद करे, ना उसकी मदद करे। सीबीआई का डर नरेंद्र मोदी जी इसलिए दिखाना चाहते हैं और इसीलिए सीबीआई जांच बिठाते हैं ताकि आप लोगों की भलाई ना कर सके, क्योंकि सरकार ने तो कोई भलाई का काम किया नहीं देश की जनता के लिए। ये तो हम सब ना कोई रोजगार का साधन देखे है ना आपने लॉकडाउन में किस तरीके से तरसा के इस सरकार ने गरीब आदमियों को मारा है। पैदल चला के, लॉकडाउन करके, रेलगाड़ी बंद करके, बसें बंद करके, लोगों को घर में पैक करके भूखा मारा है इस सरकार ने। इसको मजा आता है, मजा आता है इस सरकार को। मैं तो आज हैरान हूं जब सोनू सूद जैसे समाज सेवी फिल्मी एक्टर के यहां छापा पड़ रहा है सीबीआई का। मैं हैरान हूं कि आखिर ये सरकार की मंशा कैसी है। मैंने सिर्फ एक विरोध किया, पुतला जला के तो मिर्ची लग गई सरकार को और सीबीआई जांच उठा दिया। जाओ धनेश्वर महतो का छानबीन करो। इतनी डरपोक सरकार भैया हमने नहीं देखी। जो आलोचना करे ये लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है, किस लोकतंत्र की स्थापना मोदी जी करना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूं। ये जनता तय करे कि आखिर ये सरकार कौन से लोकतंत्र की, कौन से गरीब आदमियों की भलाई की काम के लिए। मैंने तो यही देखा है कि जो समाज सेवी हुआ करते थे इस सरकार से पहले, उसको उस टाइम की सरकारें पुरस्कारित करती थी, इनाम देती थी, शाबाशी करती थी। लेकिन यह सरकार जो भी आज के टाइम में गरीब की मदद करता है और गरीबों को मदद पहुंचाने का काम करता है, उसके ऊपर सीबीआई जांच बैठती है। अगर किसान इस देश के आंदोलन में पिज्जा खा लेते हैं तो बिहार में एक लौंगिया मिर्च होती है, छोटी सी होती है, बड़ी तीखी होती है। उसी तरीके से वो लौंगिया मिर्च सरकार को लग जाता है कि ये किसान होके पिज्जा खा सकता है। मतलब सरकार की मंशा समझिए। किसान का मतलब है इस सरकार के नजर के अंदर भूखा नंगा। इतनी भी अकल नहीं है इस सरकार को कि किसान हमारा देश का अन्नदाता है, भाग विधाता है। 135 करोड़ जनता का पेट भरने का काम यह किसान करता है। वैसे किसान के लिए ऐसी टिप्पणी कि पिज्जा खा रहे हैं आंदोलन में, कितनी घटिया मानसिकता की सरकार है, हम लोग इससे समझ सकते हैं। ज्यादा क्या कहूं मैं आप सबसे, लेकिन जो भी है, जैसा भी सिस्टम है और इस सरकार के सिस्टम का धनेश्वर महतो विरोध करता है। खुलेआम विरोध करता हूं इस सरकार के इस सिस्टम से कि जो भी समाज की सेवा करेगा उस व्यक्ति के ऊपर सीबीआई जांच बिठाएगी। और यह सरकार अपनी दबंगगिरी दिखाने का एक काम कर रही है, इसका मैं विरोध करता हूं। सम्मान देने की जगह उस व्यक्ति को अपमानित करने का काम यह सरकार कर रही है। सोनू सूद के साथ जिस तरीके की सीबीआई का छापा पड़ा है, मैं इस सरकार की घोर निंदा करता हूं। और सोनू सूद जैसे
ईश्वर करे हजारों ऐसे सोनू सूद पैदा हो ताकि समाज की सेवा कर सके।